श्रीमान महान भाव ब्लॉग स्पिरिट चैनल में आज पुनः आपका स्वागत है। आज हम वीनस शुक्र ग्रह के बारे में, उसका संबंध धन से और जीवन से कैसे होता है, इस पर प्रकाश डालेंगे। शुक्र के संबंध में कहा गया है कि यह स्त्री ग्रह होता है। शरीर में शुक्र धातु का परिचायक होता है और शुक्र ओज को भी कहते हैं। धातुओं को जब परिमार्जन हो जाता है आयुर्वेद में, तो जो शुद्धतम धातु शरीर के अंदर होती है वो शुक्र ही होता है। शुक्र जनरेशन का भी मालिक होता है, जनरेशन बनाने का मालिक होता है। शुक्र धातु व्यक्ति को सुंदर, सुसौम्य और सरल स्वभाव का बना देती है। शुक्र के संबंध में कहा गया है, सांसारिक सुख उसी को प्राप्त होता है जिसका शुक्र बलवान होता है। और सुख का मुख्य श्रेय धन को ही जाता है, क्योंकि ये कलयुग में धन का ही सबसे बड़ा महत्व है। जन्मपत्र आप लोगों ने जानी होगी। हाथ में जो अंगुष्ठ होता है, अंगूठा होता है, उसके नीचे का स्थान उभरा हुआ होना चाहिए, निर्बाध हो, सुंदर हो। सीधी रेखाएं हों और जीवन रेखा हथेली के मणिबंध से थोड़ा बाईं तरफ जाती हुई हो, शुक्र बलवान हाथ में माना जाता है। शुक्र दो राशियों का मालिक होता है, वृष और तुला, और मीन राशि में उच्च का होता है। जन्मपत्र में जब इन राशियों में ये ग्रह होता है तो व्यक्ति में स्वाभाविक सौम्यता का गुण आता है, सुख के साधन उपलब्ध होते हैं और जीवन सुंदर बना रहता है। ये देखा होगा, जब कभी शुक्र लग्न में, चतुर्थ घर में, सप्तम घर में और 12वें घर में, यानी 12वें खाने में, 12 खाना होते हैं जन्मपत्र में, इनमें जब कभी शुक्र 2, 7 या 12 पर होता है तो व्यक्ति में विशेष शुक्र के गुण आ जाते हैं। यहाँ तक कि कहा गया है, इस स्थानों में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को राजा तुल्य जीवन जीने के लिए बाध्य कर देता है। शुक्र लग्न में व्यक्ति में इतनी सौम्यता आती है, इतना सुंदर स्वभाव होता है कि लोग उसे अपने घर जैसा महसूस करते हैं। चौथे घर में बैठा हुआ शुक्र यदि वो 2, 7 और 12 पर बैठा है तो उसे ही घर, मकान, जायदाद और सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। 7वें घर में बैठा हुआ शुक्र भार्या और पति का परिचायक बनता है, और यहाँ की जब कभी भी यहाँ बैठा हुआ 2, 7, 12 नंबर की लग्न हो और शुक्र 12 नंबर पे कहीं भी बैठा हो तो अगर वो त्रिकोण और केंद्र में बैठा है तो
व्यक्ति का साथी अत्यधिक बलवान होता है। साथी का मतलब पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति की बात आती है। ये कहा गया है कि 2 और 7 नंबर की राशि यदि 7वें घर में है और 12 नंबर पे शुक्र बैठा है, जो कि जब बैठेगा तो वो 5वें घर में त्रिकोण में बैठेगा, ऐसा शुक्र राजा तुल्य पति या पत्नी, रानी तुल्य पत्नी या राजा तुल्य पति को प्रदान करता है। 12वें घर में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को विदेशों की यात्राएं कराते हुए वहाँ से यथेष्ट मात्रा में धन का उपार्जन करा देता है और व्यक्ति सार्वभौमिक उन्नति प्राप्त करता है। शुक्र जब कभी शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट होता है तो उसमें गुणों की वृद्धि हो जाती है। शुक्र के लिए कहा गया है यदि केतु उसके साथ आ जाए और शुक्र 12 नंबर पे हो और लग्न त्रिकोण में हो या बाहर के बैठा हुआ हो, यानी 12वें घर में बैठा हो और 12 नंबर पे शुक्र हो, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही राजा बन जाता है। धन के संबंध में आप लोगों को ये जान करके खुशी होगी कि यदि शुक्र ही बलवान है तभी व्यक्ति को जीवन सुखमय प्राप्त होता है। सुख का परिचायक शुक्र होता है, सुख का आधार शुक्र होता है। सुख के आधार पर हम ये जान लेते हैं कि इस व्यक्ति का शुक्र बलवान है और शुक्र के बलवान होने पर सुख का आधार बनना निश्चित तय है, होता ही है। जब कभी शुक्र इनसे संपर्क करता है राहु केतु से विशेष रूप से, राहु से तो संबंध अलग हो जाता है, लेकिन केतु का संबंध होने पर शुक्र का और धन की स्थानों में या लाभ स्थान या पांचवें स्थान से 11वें घर से और धन स्थान से जब कभी संबंध हो जाए किसी तरह से, दृष्टि से ही क्यों ना सही, यदि वो 2, 7, 12 पे है तो व्यक्ति को अचानक ही धन की प्राप्ति हो जाती है और उसमें गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है, सट्टा लॉटरी से भी फायदा हो सकता है या अचानक ही कोई व्यक्ति उसे धन देगा जो उसका, और ज़्यादातर यही होता है कि अपोजिट सेक्स के प्रति ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगर स्त्री है तो उसे पुरुष द्वारा और पुरुष द्वारा स्त्री को प्राप्त होता है, ये लगभग सत्य है। शुक्र के संबंध में ये भी कहा गया है शुक्र सौम्य स्वभाव देता है व्यक्ति को। गुरु ग्रह होता है, राक्षसों का गुरु कहा गया है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से यह ग्रह बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है। निश्चित ही व्यक्ति सांसारिक सुखों का उपभोग करता है। शुक्र ऐसा ग्रह होता है कि जब कभी वो बुध के साथ अच्छा संबंध बनाए, 3 नंबर पर, 2 नंबर पे, 7 नंबर पे, 12 नंबर पे, तो भी उसे अचानक धन की प्राप्ति निश्चित ही होती है। व्यक्ति शिल्पी होता है, कुछ इसे विशेष गुण होता है उसमें। ज्योतिष में इसे कला निधि योग कहा गया है। कला निधि योग धारण करने वाला ही व्यक्ति एक्टिंग, ड्रामा,
नेता अभिनेता भी बना देता है। इस संबंध में यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। महान कृपा होगी।